ज्वाइन करो, विल स्टार्ट द कंसेप्ट। लेट अस स्टार्ट द टॉपिक ओवर हियर। आज हमें डिस्कस करना है जीओसी। दिस इज लेक्चर नंबर 5। इसमें हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट का इंडक्टिव इफेक्ट पे प्रैक्टिस क्वेश्चन। तो बेसिकली हमने इंडक्टिव इफेक्ट का यहाँ पे जो उसका बेसिक था वो हमने डिस्कस कल ही किया था। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे प्रैक्टिस क्वेश्चन बेस्ड ऑन इंडक्टिव इफेक्ट। तो कौन से प्रैक्टिस क्वेश्चन करने हैं, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन बनाए हैं, हमें उनको डिस्कस करना है। तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन बनाए हैं, हमें उनको डिस्कस करना है। तो ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर 1 है। यहाँ पे मुझे एक्सप्लेन करना है एसिडिक ऑर्डर ऑफ फिनॉल और अल्कोहल। तो यहाँ पे मुझे डिफाइन करना है एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल। एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल। तो एसिडिक नेचर को डिस्कस करने से पहले मैं आपको बताऊंगा हमारे पास एक रूल होता है, दैट्स कॉल्ड DNP रूल। एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल या इंडक्टिव इफेक्ट में हम यूज करेंगे DNP रूल। सो इंडक्टिव इफेक्ट में हम यूज करेंगे DNP रूल। D मीन्स डिस्टेंस, तो पहला फैक्टर जो हम देखेंगे वो हम देखेंगे डिस्टेंस। उसके बाद N मीन्स नंबर, उसके बाद हम नंबर ऑफ आई ग्रुप्स देखेंगे। पहले डिस्टेंस ऑफ आई ग्रुप कितना डिस्टेंट है इस OI से, मतलब फंक्शनल ग्रुप से। उसके बाद नंबर देखेंगे, हाउ मेनी नंबर ऑफ आई ग्रुप्स आर प्रेजेंट। उसके बाद हम देखेंगे एंड द नेक्स्ट दैट इज पावर ऑफ द ग्रुप, विच वन इज मोर पावरफुल। तो उसके बाद देखेंगे पावर ऑफ ग्रुप। उसके बाद देखेंगे पावर ऑफ ग्रुप। तो ये रूल हम यहाँ पे मतलब इसको अप्लाई करेंगे। तो बेसिकली जब हम एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल्स को डिस्कस करेंगे वी विल यूज DNP रूल। हम DNP रूल को फॉलो करेंगे। इन केस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट हर जगह हम DNP रूल को फॉलो करेंगे। D मीन्स डिस्टेंस, N मीन्स नंबर एंड P मीन्स पावर। तो पहले जो हम देखेंगे दैट इज डिस्टेंस। अगर डिस्टेंस सेम आई तो उसके बाद नंबर, अगर नंबर ऑफ ग्रुप सेम आए तो उसके बाद पावर देखेंगे। नाउ वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखना है, अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप्स होंगे, अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप्स होंगे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप्स इंक्रीज एसिडिक नेचर। इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप्स increase acidic nature, मतलब presence of electron withdrawing groups increase acidic nature, तो which is directly proportional to acidic nature। अगर आपके कंपाउंड में इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप्स हैं तो आपका एसिडिक नेचर जो है कंपाउंड का वो ज्यादा होगा। सिमिलरली अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स होंगे देन एसिडिक नेचर डिक्रीजेस। एसिडिक नेचर जो है दैट डिक्रीजेस। इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप्स अगर होंगे देन एसिडिक नेचर डिक्रीजेस। तो ये बात हमें यहाँ पे याद रखनी है, बस दो बातें याद रखनी है। एक बात याद रखनी है, अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप होगा देन एसिडिक नेचर इंक्रीजेस, मतलब इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप। अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच होगा देन एसिडिक नेचर डिक्रीजेस। नंबर सेकंड हम अप्लाई करेंगे यहाँ पे DNP रूल को। नंबर सेकंड हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे DNP रूल को। बस ये दो बातें क्या क्लियर हुई आपको? एक हमें अप्लाई करना है DNP रूल, एक अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप्स अटैच होंगे देन एसिडिक नेचर इंक्रीजेस, अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स अटैच होंगे देन एसिडिक नेचर डिक्रीजेस। ये दो बातें आपको याद रखनी है। क्या ये दो बातें याद रखेंगे? ये दो बातें आपको याद रखनी है, ये दो बातें आपको याद यहाँ पे रखनी है। तो देखो ये मेरे पास तीन कंपाउंड्स है, दिस इज कंपाउंड A, दिस इज कंपाउंड B एंड दिस इज कंपाउंड C। तो पहला काम मेरा होना चाहिए, मैं देखूंगा इन कंपाउंड्स में ये कौन से कंपाउंड है। ना दिस अल्कोहल बिकॉज इट कंटेन्स OH ग्रुप, दिस इज अल्कोहल, दिस इज अल्कोहल। ना नेक्स्ट चीज जो मुझे देखनी है, ये वाला ग्रुप जो अटैच है ये कौन सा ग्रुप अटैच है। यहाँ पे जो ये ग्रुप अटैच है ये कौन सा ग्रुप अटैच है। ना मुझे बता NR3 कौन सा ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप, दिस इज EWG ग्रुप, electron withdrawing group। CF3 is also electron withdrawing group, so NO2 is also electron withdrawing group। These are electron withdrawing groups, isn't it? These are electron withdrawing groups। तो मैंने बताया अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप्स होंगे तो एसिडिक नेचर इंक्रीज होगा, मतलब इन तीनों में एसिडिक नेचर ज्यादा होगा। अब मुझे लगाना है DNP रूल। मैं देखूंगा कितना दूर है, पहले मैं देखूंगा कितना दूर है, हाउ डिस्टेंट इट इज। पहले मैं देखूंगा कितना दूर है, वेरी गुड।
पहले मैं देखूंगा कितना दूर है इस कार्बन से जिसपे OH अटैच है। इस कार्बन को मैं 1 लिखूंगा और इस कार्बन को 2 लिखूंगा, मींस यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप पोजीशन 2 पे है। यहाँ पे 1 लिखूंगा, यहाँ पे 2, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप पोजीशन 2 पे है। यहाँ पे 1 लिखूंगा, यहाँ पे 2, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप पोजीशन 1 2 पे है। मतलब हमारा जो डी है दैट इज सेम। तो अगर हमारे पास डी सेम आएगा हम क्या करेंगे, हम नंबर देखेंगे। तो देखो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप है, यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप है, यहाँ पे भी एक ही इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप है, मतलब n इज आल्सो सेम। तो उसके बाद हमें देखना है पावर। तो आप मुझे बताओ ऑर्डर इन तीन में से सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग इफेक्ट किसका है। तो जो कल मैंने आपको ऑर्डर बताया था वो ऑर्डर आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। जो कल मैंने आपको ऑर्डर बताया था वो ऑर्डर यहाँ पे आपको अप्लाई करना है। नाउ यू नो दैट Nr3 का इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग इफेक्ट ज्यादा होता है। Nr3 का इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग इफेक्ट ज्यादा होता है, माइनस आई इफेक्ट। इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग इफेक्ट मतलब माइनस आई ग्रुप। माइनस आई ग्रुप अगर होगा एसिडिक नेचर इंक्रीज होगा। ना Nr3 का सबसे ज्यादा है, उसके बाद किसका है, उसके बाद CF3 का है, उसके बाद किसका है, उसके बाद NO2 का है। तो यहाँ पे अगर Nr3 का ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग इफेक्ट ऑफ Nr3 is more, minus I effect is more, hence acidic nature of A is more, so the order becomes A is more acidic than B which is more acidic than C। क्या ये क्वेश्चन क्लियर हुआ? सब बच्चे बोलेंगे क्या ये क्वेश्चन क्लियर हुआ? 2 3 1 ऑर्डर। ऑर्डर क्या है यार, ऑर्डर बोलो ना। ऑर्डर कहाँ 2 3 1 होगा? ऑर्डर किसका सबसे ज्यादा है? Nr3 का सबसे ज्यादा ऑर्डर है। ऑर्डर किसका सबसे ज्यादा है? Nr3 का सबसे ऑर्डर ज्यादा है। Nr3 का सबसे ज्यादा NH3 प्लस वही होता है Nr3 प्लस। तो यहाँ पे भी ये ऑर्डर याद रखो, यहाँ पे आपको ऑर्डर याद हो जाएगा इन तीनों का ऑर्डर। तो यहाँ पे इन तीन का ऑर्डर आपको याद हो जाएगा। वेरी गुड, गॉट इट नाउ, वेरी गुड, गॉट इट। क्या ये क्वेश्चन आएगा अब आपको? मुझे बता, ये क्वेश्चन आएगा अब आपको? ये क्वेश्चन आएगा अब आपको? ये क्वेश्चन आएगा अब आपको? मुझे बता, ये क्वेश्चन आएगा अब आपको? तो बेसिकली मैं इस क्वेश्चन को यहाँ पे रब करूंगा बिकॉज ये वाला क्वेश्चन हमने डिस्कस किया। तो बेसिकली मैंने ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस किया। अब जो बच्चे लेट आए उनको मैं एक बार फिर बताऊंगा, उनको मैं एक बार फिर बताऊंगा जो बच्चे लेट आए यहाँ पे। वैसे भी इस क्लास में लेट नहीं आना चाहिए। इस क्लास में लेट नहीं आना चाहिए आप लोगों को। अब जो बच्चे लेट आए तो उनको दिखाना है यहाँ पे क्या करना है हम। ये वाला तब तक बोलो मुझे आप, ये वाला क्वेश्चन आपका क्लियर हुआ? ये वाला क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ? मैं एक बार फिर समझाऊंगा इसको। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो जो बच्चे लेट आए उनको मैं एक बार फिर बताऊंगा क्या करना है। जो बच्चे लेट आए उनको मैं एक बार फिर बताऊंगा। देखो यहाँ पे आप यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाओ क्या करना है। यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाना है आपको, क्या करना है हम। मैं कोई और कलर लूंगा यहाँ पे, मैं ये वाला कलर। नाउ सी यू आर हियर। जब भी हमें एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल डिस्कस करना होगा, जब भी हमें एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल डिस्कस करना होगा तो मेरे पास बेसिकली दो बातें आती हैं। एक मेरे पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप होता है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप मींस माइनस आई ग्रुप। तो अगर माइनस आई ग्रुप कंपाउंड में प्रेजेंट होगा इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक नेचर। तो दिस इज वेरी इजी कंसेप्ट। तो दूसरा होता है मेरे पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप मींस प्लस आई ग्रुप। अगर प्लस आई ग्रुप प्रेजेंट होगा इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक नेचर। मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप आपका एसिडिक नेचर इंक्रीज करेगा और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आपका एसिडिक नेचर डिक्रीज करेगा।
उसके बाद हम अप्लाई करेंगे डीएनपी रूल। डीएनपी रूल मतलब पहले डिस्टेंस देखेंगे कितना दूर है इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप या डोनेटिंग ग्रुप। अगर डिस्टेंस सेम होगी तो उसके बाद नंबर देखेंगे कितने ग्रुप प्रेजेंट है। अगर वो भी सेम होगा उसके बाद पावर देखेंगे कौन सा ग्रुप किस ग्रुप का पावर ज्यादा है। तो लेट अस एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करते हैं। इस क्वेश्चन के बेस पे हम देखते हैं कौन सा अल्कोहल ज्यादा एसिडिक है। तो देखो मेरे पास यहाँ पे OH ग्रुप है मतलब ये अल्कोहल है। दिस इज अल्कोहल, दिस इज अल्कोहल। यहाँ भी OH ग्रुप प्रेजेंट है, दिस इज OH ग्रुप। तो अब मुझे देखना है कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है। यहाँ पे NO2 ग्रुप प्रेजेंट है। NO2 ग्रुप कौन सा ग्रुप है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप मतलब माइनस आई ग्रुप। माइनस आई ग्रुप प्रेजेंट है तो एसिडिक नेचर ज्यादा होगा। ये बात क्लियर। यहाँ पे भी कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप मतलब माइनस आई ग्रुप। और यहाँ पे भी कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप। तो तीनों के केस में इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप प्रेजेंट है मतलब माइनस आई ग्रुप है। अब हम क्या करेंगे? हम डीएनपी रूल को अप्लाई करेंगे। डीएनपी रूल मतलब पहले हम डिस्टेंस देखेंगे। डीएनपी रूल का मतलब डीएनपी रूल अप्लाई करेंगे। डीएनपी रूल मतलब पहले डिस्टेंस कितना दूर है ये अल्का ये माइनस आई ग्रुप। तो यहाँ पे ये देखो दिस इज कार्बन नंबर 1 जिसके पास ऑक्सीजन है। दिस इज कार्बन नंबर 2 मतलब यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप एट कार्बन 2 है। और यहाँ पे दिस इज कार्बन नंबर 1, दिस इज कार्बन नंबर 2, दिस इज कार्बन नंबर 3। यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप एट कार्बन नंबर 3 है। यहाँ पे देखो दिस इज कार्बन नंबर 1, दिस इज कार्बन नंबर 2, दिस इज कार्बन नंबर 3, दिस इज कार्बन नंबर 4। यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप एट कार्बन नंबर 4 है। तो देखो पहले हमें डिस्टेंस देखनी है। तो जितना नजदीक होगा ना उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग इफेक्ट होगा। इसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग इफेक्ट ज्यादा होगा कंपेयर टू दिस, कंपेयर टू दिस। तो पहला स्टेप हमारा होगा डिस्टेंस देखना। तो इसमें डिस्टेंस फैक्टर पोजीशन 2 पे है, इसमें पोजीशन 3 पे है, इसमें पोजीशन 4 पे है। वी नो दैट जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है इट इज डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट, इजंट इट? मतलब ये डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। जितना हम इस कार्बन से दूर जाएंगे आई इफेक्ट का मैग्नीट्यूड कम होता है। तो यहाँ पे अगर पोजीशन 2 पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप है, यहाँ पे पोजीशन 3, यहाँ पे पोजीशन 4। तो मुझे बता व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ एसिडिक नेचर? ए विल बी मोर एसिडिक बिकॉज इसमें डिस्टेंस नजदीक है। तो पहला फैक्टर हमारे डिस्टेंस देखना होता है एज कंपेयर टू बी। बी में पोजीशन 3 पे है, दिस विल बी मोर एसिडिक एज कंपेयर टू सी। गॉट इट? तो पहले हमें डिस्टेंस को देखना पड़ता है। गॉट इट? 2 3 4 क्या 2 3 4 4 तो यहाँ पे कुछ नहीं है। 4 तो है ही नहीं यहाँ पे। गॉट इट? क्या ये बात समझ में आ गई? क्या ये बात समझ में आ गई? मैंने कैसे इनका एसिडिक ऑर्डर निकाला, इस कंपाउंड का, इस कंपाउंड का, इस कंपाउंड का एसिडिक ऑर्डर। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यही क्वेश्चंस आते हैं। 3 कंपाउंड्स देगा, बोलेगा एसिडिक ऑर्डर क्या है। क्या ये बात क्लियर हुई? तो पहले डिस्टेंस को देखो। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो पहले डिस्टेंस को देखो। अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। तो देखो यहाँ पे मेरा F प्रेजेंट है। F इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप मतलब माइनस आई ग्रुप प्रेजेंट है। ये मेरा माइनस आई ग्रुप है। NO2 है माइनस आई ग्रुप, CN माइनस आई ग्रुप। तो पहले मैं क्या करूंगा? अप्लाई DNP रूल। पहले मैं डिस्टेंस को देखूंगा ना। सी दिस इज कार्बन 1 जिसपे OH है, दिस इज कार्बन 2, दिस इज कार्बन 3। यहाँ पे दिस इज कार्बन 1, दिस इज कार्बन 2, दिस इज कार्बन 3, दिस इज कार्बन 4। यहाँ पे आ जाओ, दिस इज कार्बन 1, दिस इज कार्बन 2। तो जितना नजदीक होगा इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप उतना ज्यादा एसिडिक नेचर होगा। तो मुझे बताओ व्हाट विल बी द ऑर्डर? तो मुझे बताओ व्हाट विल बी द ऑर्डर? तो जल्दी से मुझे बोलो व्हाट विल बी द ऑर्डर इन क्वेश्चन नंबर 3। इन क्वेश्चन नंबर 3 व्हाट विल बी द ऑर्डर? इस क्वेश्चन में आप ऑर्डर बताओ आप। डीएनपी रूल, जितना नजदीक इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप उतना ज्यादा एसिडिक। तो पहले हमें देखना है सिर्फ डिस्टेंस। अगर डिस्टेंस सेम है तब जाके हम नंबर पे जाएंगे। अगर नंबर सेम है तब जाके हम जाएंगे पावर ऑफ ग्रुप पे। तो मुझे बता इसका आंसर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। नीलोफर, नाहिदा, फैसल, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अवैस, वेरी गुड। जबीना, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो मतलब आपको बात समझ में आ गई। तो सी में डिस्टेंस कम है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप प्रेजेंट है, सी विल बी मोस्ट एसिडिक। ना कंपेयर टू बी में पोजीशन 4 पे है, यहाँ पोजीशन 3 पे है। 3 पोजीशन नजदीक है इसलिए देन ए व्हिच विल बी मोर एसिडिक देन बी। क्या ये क्वेश्चंस आपको आएंगे? आप आज के बाद सिर्फ देख के क्वेश्चन को आप देख के बता सकते हो व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ एसिडिक नेचर। 4 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं मेंस में, एडवांस में, नीट में। क्या आएगा? कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन मतलब बहुत हाई लेवल के क्वेश्चंस करा रहा हूँ ना। नेक्स्ट पे जाते हैं। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट भी आप यूट्यूब से भी ले सकते हो क्योंकि इसको मैं अपलोड भी फिर करता हूँ। और नेक्स्ट ही जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं।
तो बेसिकली हमने क्वेश्चन 3 किए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 पे जाते हैं। नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। अब मुझे इस क्वेश्चन का आंसर दे दो, क्वेश्चन नंबर 4 का मुझे आंसर दे दो, क्वेश्चन नंबर 4 का मुझे आंसर दे दो। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर दे दो ना। देखो यहाँ पे कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है, मतलब मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है यहाँ पे, मतलब यहाँ पे कोई ग्रुप फिलहाल प्रेजेंट नहीं है। यहाँ पे NO2 ग्रुप प्रेजेंट है माइनस आई ग्रुप, यहाँ पे CH3 ग्रुप प्रेजेंट है प्लस आई ग्रुप। तो यहाँ पे आपका कोई ग्रुप अभी प्रेजेंट नहीं है। यहाँ पे आप इस कार्बन को अगर देखोगे, दिस विल बी प्लस आई। तो सिमिलरली ये भी आपका प्लस आई शो करेगा, मतलब ये भी यहाँ पे प्लस आई शो करेगा। ओवरऑल अगर मॉलिक्यूल में देखेंगे तो यहाँ पे प्लस आई ग्रुप, यहाँ पे माइनस आई ग्रुप, यहाँ पे कोई ग्रुप नहीं। ओवरऑल अगर आप डायरेक्टली देखोगे तो देखो यहाँ पे माइनस आई ग्रुप है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा दैट विल बी मोर एसिडिक, तो बी वाला आपका सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। अब इन दो में क्या करेंगे, इन दो में प्लस आई ग्रुप प्रेजेंट होगा। प्लस आई ग्रुप इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक नेचर। जितना प्लस आई ज्यादा होगा उतना एसिडिक नेचर कम होगा। अब मुझे बता, इसमें प्लस आई ज्यादा है या इसमें प्लस आई ज्यादा है? यहाँ पे दो प्लस आई है, 1 प्लस आई 2 प्लस आई। तो अगर प्लस आई ज्यादा है, एसिडिक नेचर कम है, तो सी बिकम्स लीस्ट एसिडिक कंपेयर टू दैट ऑफ ए। गॉट इट? क्या ये बात क्लियर हुई? क्या ये बात क्लियर हुई? बी ए सी, अरे बी, हाँ बी ए सी, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, वेरी गुड नाइस। तो मुझे लगता है ये बात भी आपको समझ में आ गई। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, मुझे लगता है ये बात भी आपको समझ। इस क्वेश्चन पे आते हैं, चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे आपका मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, जब कुछ नहीं होगा यहाँ पे मतलब आपका मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, यहाँ पे आपका मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, और यहाँ पे आपके दो मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है। एक ये मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, एक ये मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, मतलब जब कुछ नहीं होगा तो Me होगा। यहाँ पे आपके दो मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, और यहाँ पे आपका ये वाला पार्ट जो है ये सेम है, ये वाला पार्ट सेम है, ये वाला पार्ट सेम है, मतलब इसमें प्लस आई दो होंगे, इसमें प्लस आई एक होगा, और इसमें कोई प्लस आई नहीं। जितना ज्यादा प्लस आई उतना कम एसिडिक, मतलब ए आपका सबसे ज्यादा एसिडिक कंपेयर टू बी, कंपेयर टू सी। गॉट इट? ABC, बहुत बढ़िया जाकिर, बहुत बढ़िया साहिल, वेरी गुड, गॉट इट। जहां प्लस आई कम वहां पे एसिडिक नेचर ज्यादा। अब मुझे ये वाला क्वेश्चन करके दे दो, क्वेश्चन नंबर 6। क्या ये क्वेश्चन क्लियर हुआ? क्या क्वेश्चन नंबर 5 क्लियर हुआ? क्या क्वेश्चन नंबर 5 क्लियर हुआ? सब बच्चे बोलो क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्लियर हुआ। सब बच्चे बोलो क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्लियर हुआ। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ना इस क्वेश्चन पे जाते हैं। हमें देखना है एसिडिक नेचर, ये अल्कोहल है बिकॉज दिस साइक्लिक मॉलिक्यूल अल्कोहल है। तो यहाँ पे आपका एक NO2 प्रेजेंट है, एक NO2 प्रेजेंट है, मतलब माइनस आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक नेचर। यहाँ पे आपके दो NO2 प्रेजेंट है, मतलब माइनस आई यहाँ पे दो ग्रुप्स का है। यहाँ पे माइनस आई कितने ग्रुप्स का है? 3 ग्रुप्स का है। जहाँ पे माइनस आई ज्यादा वहां पे एसिडिक नेचर ज्यादा, देयरफॉर C इज मोर एसिडिक देन B व्हिच इज मोर एसिडिक देन A। गॉट इट? क्लियर है? क्लियर है, बहुत बढ़िया, आप फट से आंसर देते हो। ये बात मैं चाहता था कि आप डायरेक्ट मॉलिक्यूल को देखो और आंसर दे दो, बस ये मैं चाहता था आप लोगों से। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अभी हाई लेवल के क्वेश्चन पे आएंगे जब दो पांच कंसेप्ट इकट्ठे लगाएंगे, जब हम दो चार कंसेप्ट को पढ़ेंगे उसके बाद मिक्सड क्वेश्चन लेंगे। तो अभी हम मिक्सड क्वेश्चन नहीं ले सकते हैं, अभी आप इन्हीं क्वेश्चन पे फोकस करना, किसी बुक से भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना, आप परेशान हो जाओगे। वहाँ पे रेजोनेंस भी होगा, वहाँ पे आपका हाइपर कंजुगेशन भी होगा, वहाँ पे मेसोमेरिज्म भी होगा। तो अभी आप इन वाले क्वेश्चन पे फोकस करोगे। क्लियर है? क्लियर है? ये वाला पेज क्लियर है? स्क्रीनशॉट ले सकते हो अगर ले लो, वरना आप यूट्यूब पे भी ले सकते हो इसका स्क्रीनशॉट जब मैं अपलोड करूंगा। एक बार फिर वहां पे देखना, अगर कहीं पे कंफ्यूजन होता है तो वहां पे फिर आप एक बार देख सकते हो। क्लियर है? यस सर, बहुत बढ़िया। तो ये बात भी क्लियर हुई। अब हम नेक्स्ट पे जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। तो इन तीन में मुझे एसिडिक ऑर्डर निकालना है, एसिडिक ऑर्डर इन तीन में मुझे निकालना है। अल्कोहल से, this is carboxylic acid, this is not alcohol, CH3COOH, this is carboxylic acid, this is my carboxylic acid, this is carboxylic acid। तो मुझे देखना है इस वाले कार्बन से, this is carbon 1, this is carbon 2, this is carbon 1, this is carbon 2, this is carbon 1, this is carbon 2। तो डिस्टेंस सेम है। यहाँ पे माइनस आई ग्रुप प्रेजेंट है, यहाँ पे दो माइनस आई ग्रुप प्रेजेंट है,
यहाँ पे एक माइनस आई ग्रुप प्रेजेंट है, यहाँ पे प्लस आई ग्रुप प्रेजेंट है, तो प्लस आई वाला सबसे लीस्ट एसिडिक होगा, मतलब ए विल बी द लीस्ट एसिडिक। इन दो में से हमें देखने है पहले डिस्टेंस, डिस्टेंस सेम है, उसके बाद देखना है नंबर, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, जिसका इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग नंबर ज्यादा है वो ज्यादा एसिडिक, मतलब सी विल बी मोर एसिडिक देन बी। गॉट इट, गॉट इट। आया है नीट में ये क्वेश्चन, सुबह ही कराया था नीट वालों को, आया है नीट में ये क्वेश्चन, सी बी ए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया सर। ये यूट्यूब मैं सारे लेक्चर्स यूट्यूब पे डालता हूँ ना, किम लवर चैनल पे सारे डालता हूँ, किम लवर चैनल है ना, उस पे सारे डालता हूँ। आप सब्सक्राइब करो, आपको खुद ब खुद नोटिफिकेशन आएगी, प्रेस बेल आइकन को प्रेस करके सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, मतलब ये बात भी आपको समझ में आ गई। आमना क्या प्लीज। अब देखो ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन आया है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, ये वाला क्वेश्चन आया है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप प्रेजेंट है माइनस आई, यहाँ पे भी फ्लोरीन माइनस आई, NO2 माइनस आई, तो माइनस आई ग्रुप से भी है। अब क्या देखना है, DNP रूल, कार्बन 1 कार्बन 2, कार्बन 1 कार्बन 2, कार्बन 1 कार्बन 2, मतलब हमारा डिस्टेंस सेम है, कार्बन 2 पे सारे ग्रुप्स प्रेजेंट है, डिस्टेंस सेम है। उसके बाद क्या देखेंगे, अगर डिस्टेंस सेम है नंबर देखेंगे, तो जिसमें नंबर ज्यादा है उसकी एसिडिटी ज्यादा है। इसमें कितने नंबर है, 1 2 3 इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप्स, 1 2 3 इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप्स, इसमें 2 ही है, तो ये वाला इन तीन में से सबसे वीक एसिड होगा, मतलब थर्ड विल बी द, जो हमारा सी है, सी विल बी द लीस्ट एसिड ना। इन दो में से यहाँ पे नंबर भी सेम है, अगर नंबर सेम है तो पावर पे जाएंगे। बता मुझे, फ्लोरीन का माइनस आई ज्यादा है या फ्लोरीन का, क्लोरीन का माइनस आई ज्यादा है या फ्लोरीन का, क्लोरीन का माइनस आई ज्यादा है या फ्लोरीन का, क्लोरीन का माइनस, फ्लोरीन का, वेरी गुड, फ्लोरीन का माइनस आई ज्यादा है, तो पावर जिसका ज्यादा है वो ज्यादा एसिडिक, मतलब बी इज मोर एसिडिक देन ए, बी इज मोर एसिडिक देन ए। गॉट इट, गॉट इट, हो गया क्लियर, हो गया क्लियर, हो गया क्लियर, आयमना हो गया क्लियर, आयमना आप बोल रही थी ना रिपीट करो, हो गया क्लियर, दूसरी एग्जांपल में रिपीट किया, क्लियर हुआ, मुझे बोलो क्लियर हुआ, क्या ये बात क्लियर हुई। तो एसिडिक नेचर आपको आएगा निकालना किसी भी कंपाउंड का, किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड या अल्कोहल का, अगर आपको एसिडिक ऑर्डर निकालना है आप डायरेक्ट आई इफेक्ट को यूज करोगे और DNP रूल को यूज करोगे, आप एसिडिक ऑर्डर निकाल सकते हो। मतलब दो बातें आप याद रख, आपको याद रखनी है, एक DNP रूल को अप्लाई करना है, एक आपको याद रखना है माइनस आई इफेक्ट अगर होगा तो वहां पे एसिडिक नेचर ज्यादा होगा। तो पहले आप देखोगे कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है, माइनस आई एसिडिक ऑर्डर ज्यादा, उसके बाद DNP रूल अप्लाई करो। क्लियर हुई ना बात। क्लोरीन, ये क्लोरीन का नहीं है ज्यादा, क्लोरीन का कम है, क्लोरीन का ज्यादा है, कल मैंने ऑर्डर बताया था, क्लोरीन का ज्यादा है, कल मैंने बताया था फ्लोरीन का ज्यादा है, ग्रेटर देन दैट ऑफ क्लोरीन, ग्रेटर देन दैट ऑफ ब्रोमीन, ग्रेटर देन दैट ऑफ आयोडीन। तो उससे पहले मैंने CN को बताया था, कार्बोक्सिलिक एसिड को बताया था, उससे पहले मैंने NO2 को बताया था, उससे पहले मैंने CF3 को बताया था, उससे पहले मैंने NR3 को बताया। तो ये बातें मैंने कल आपको बताई है, isn't it? Got it. Now second application of inductive effect is stability of carbocation. Second application is stability of carbocation. Now stability of carbocation को अगर डिस्कस करेंगे तो उससे पहले मैं आपको बताऊंगा व्हाट इज कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन को हमें अलग से भी पढ़ना है, थोड़ा सा मैं आइडिया दूंगा आपको। सेकंड एप्लीकेशन, तो यहाँ पे मैं दिखाऊंगा सेकंड एप्लीकेशन जो है, दैट इज स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन्स एंड रेडिकल्स, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन्स एंड रेडिकल्स, स्टेबिलिटी ऑफ रेडिकल्स, स्टेबिलिटी ऑफ रेडिकल्स, ये दो टॉपिक ऐसे जो हमें अलग से भी पढ़नी है ना। कैटाइन किसको कहते हैं, कैटाइन किसको कहते हैं, व्हाट इज कैटाइन, कैटाइन कौन सी चार्जेड स्पीशी को कहते हैं, पॉजिटिवली चार्जेड स्पीशी। कैटाइन हम कहते हैं पॉजिटिवली चार्जेड स्पीशी को, मतलब हमारे पास पॉजिटिव चार्ज होगी, अगर ये पॉजिटिव चार्ज कार्बन पे होगी तब इसको कार्बोकेटाइन कहते हैं। नथिंग, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज इट इज कॉल्ड कार्बोकेटाइन, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज इट इज कॉल्ड कार्बोकेटाइन। वेरी गुड, अगर यही पॉजिटिव चार्ज कार्बन पे होगी तो इसको कार्बोकेटाइन कहते हैं ना। उसी बनेगा कैसे है कार्बोकेटाइन,
हमारे पास कार्बन है और कार्बन में 3 बॉन्ड्स होंगे और हमारे पास पॉजिटिव चार्ज होंगे। मानो ये 3 बॉन्ड्स हाइड्रोजन है। अब मैं इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करके मैं यहाँ पे CH3 ग्रुप लगाऊंगा, मैं यहाँ पे CH3 ग्रुप लगाऊंगा एक। अब मैं इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करके एक CH3 और ग्रुप लगाऊंगा, एक CH3 ग्रुप और लगाऊंगा यहाँ पे। अब मैं इस हाइड्रोजन को भी रिप्लेस करके एक CH3 ग्रुप और लगाऊंगा यहाँ पे, एक CH3 ग्रुप और लगाऊंगा ना। अब आपको बताना है ये कौन सा कार्बोकेटाइन है। जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है वो कितने कार्बन से डायरेक्टली अटैच है, 1 2 3, दिस इज 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। ना यहाँ पे कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज कितने कार्बन से डायरेक्ट अटैच है, 1 and 2, दिस इज 2 डिग्री कार्बोकेटाइन। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज कार्बन पे डायरेक्टली अटैच टू ओनली 1 कार्बन एटम, दिस इज 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है डायरेक्टली अटैच टू 3, डायरेक्टली अटैच टू ओनली हाइड्रोजन। इसको क्या कहते हैं, सुपर कार्बन। सुपर कार्बन काम कर रहा है प्राइमरी कार्बोकेटाइन की तरह। क्लियर हुई ये बात? सर अगर नेगेटिव होगा, अरे नेगेटिव को भी एक्सप्लेन करेंगे, उसको कार्बो एनाइन कहते हैं। कार्बन पे अगर नेगेटिव चार्ज होगी तो उसको कार्बो एनाइन कहते हैं। क्लियर हुई ये बात? प्राइमरी कार्बोकेटाइन क्या होता है, सेकेंडरी क्या होता है, टर्शियरी क्या होता है, बहुत बड़ा टॉपिक है अपने आप में ये। जब इसको अलग से डिस्कस करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा आइडिया देता हूँ ना। अब मेरी बात को यहाँ पे गौर से सुनो, दिमाग लगा के मेरी बात को सुनो। ये मेरे पास कार्बोकेटाइन है, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज और कितने बॉन्ड्स है, 1 2 and 3। तो काउंट करो ये इलेक्ट्रॉन्स, कितने इलेक्ट्रॉन्स है इस कार्बन के पास। एक बॉन्ड के पास 2, इसके पास 2, इसके पास 2, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 6 इलेक्ट्रॉन्स। स्टेबल होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन। क्या ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। क्या ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मतलब इसको इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, इसको इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मींस इसको इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। बेचारा गरीब है, ये कार्बन बेचारा गरीब है, ये ढूंढता है इलेक्ट्रॉन्स को, तो इसको इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। क्यों जरूरत है, बिकॉज इसके पास सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन्स है, 8 होने चाहिए स्टेबल के लिए, स्टेबिलिटी के लिए 8 होने चाहिए, बट इसके पास सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन्स है। तो मुझे बताओ, अगर कोई ग्रुप इलेक्ट्रॉन देगा, अगर कोई ग्रुप इलेक्ट्रॉन देगा मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, क्या उसे ये स्टेबल होगा कि अनस्टेबल होगा, क्या ये उससे स्टेबल होगा या अनस्टेबल होगा। ये बेचारा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, मतलब इसको इलेक्ट्रॉन की नीड है। अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्रेजेंट होगा तो क्या ये स्टेबल बनेगा या अनस्टेबल बनेगा, कॉमन सेंस की बात है, स्टेबल होगा। वेरी गुड। तो हम कहेंगे अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स प्रेजेंट होंगे, विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। बात खत्म हुई। अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप्स प्रेजेंट होंगे, अरे यार कार्बन आपका गरीब है, ऊपर से हमने ऐसा ग्रुप डाला जो और इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींचता है, मतलब उससे ये ज्यादा गरीब हो जाएगा ना। इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। क्या ये बात क्लियर हुई, क्या ये बात क्लियर हुई, क्या ये बात क्लियर हुई, हो गई ये बात क्लियर? वेरी गुड। तो देखो मेरे पास यहाँ पे एक मिथल ग्रुप प्रेजेंट है, मतलब प्लस आई ग्रुप। प्लस आई ग्रुप मतलब ये इलेक्ट्रॉन्स देगा, अगर ये इलेक्ट्रॉन्स देगा थोड़ा स्टेबल बनेगा। यहाँ पे 2 मिथल ग्रुप्स इलेक्ट्रॉन देते हैं और ज्यादा स्टेबल होगा। यहाँ पे 3 मिथल ग्रुप्स इलेक्ट्रॉन देते हैं, दिस विल बी मोस्ट स्टेबल। तो ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी इनकी ये हो। मतलब आप ऐसा काम करो, आप मानो ये एक मोहल्ला है, इस मोहल्ले में एक घर ऐसा है, मतलब एक फैमिली ऐसी है जो बहुत ज्यादा गरीब है, मतलब इट इज वेरी वेरी पोर। तो इस फैमिली को कोई हमसाया ऐसा नहीं है जो इसको इलेक्ट्रॉन दे सकता है, मतलब मनी दे सकता है, मतलब इसके इर्द गिर्द जो है वो सब हाइड्रोजन है, वो खुद गरीब है, इसको क्या करेंगे। अब नेक्स्ट मोहल्ले में एक घर ऐसा है जो इसकी हेल्प करता है, थोड़ी स्टेबिलिटी आएगी। अब इस मोहल्ले में 2 इसको पैसे देते हैं, मतलब और स्टेबिलिटी आएगी। अब इस मोहल्ले में इसके जो हमसाए हैं वो बहुत अच्छे हैं, मतलब दयालु आदमी है, वो सब इसको हेल्प करते हैं, मतलब इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा आएगी। क्लियर, क्लियर, क्लियर हुई बात? ये बात क्लियर हुई कैसे हम स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन को एक्सप्लेन करेंगे। इसका अलग से एक वीडियो आए, एक लेक्चर आएगा, अलग से इसका एक डिटेल्ड लेक्चर आएगा जिसपे आप कार्बोकेटाइन की पूरी कहानी को डिस्कस करेंगे। वेरी गुड। तो चलते हैं इनके क्वेश्चंस पे, चलते हैं इनके क्वेश्चंस पे। अब इनके क्वेश्चंस आपको आएंगे। तो मेरे पास कौन सा क्वेश्चन है, मेरे पास ये वाला क्वेश्चन है, ये तो मैंने किया। दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज डी।
तो यहाँ पे प्लस आई ग्रुप 1, प्लस आई ग्रुप 2, प्लस आई ग्रुप 3, ऑल अल्काइल ग्रुप्स आर प्लस आई ग्रुप। यहाँ पे 3 प्लस आई, यहाँ पे 1 प्लस आई, 2 प्लस आई, यहाँ पे 2 प्लस आई, यहाँ पे 1 ही प्लस आई, यहाँ पे कोई नहीं प्लस आई। जितने प्लस आई ग्रुप ज्यादा होंगे तो स्टेबिलिटी ज्यादा, तो मैं कहूंगा डी की स्टेबिलिटी ज्यादा है कंपेयर टू सी विच इज मोर स्टेबल कंपेयर टू डी विच इज मोर स्टेबल कंपेयर टू ए। गॉट इट? वेरी गुड, डी सी बी ए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बच्चे, मतलब यही मैं चाहता था कि आप क्वेश्चन को देख के डायरेक्टली आंसर बताओ। ये मैं कल के लेक्चर से चाहता था, दैट्स व्हाई कल मैंने इसका बेसिक लेक्चर दिया। गॉट इट? मतलब ये बात आपको समझ में आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा, इसका मुझे ऑर्डर बताओ, मतलब ये ए है, ये बी है, ये सी है, इसका मुझे ऑर्डर बताओ, इसका मुझे ऑर्डर बताओ। वेरी गुड, इसका मुझे ऑर्डर बताओ, इसका मुझे कहीं से आंसर आ गया, ए बी सी। चलो देखते हैं। यहाँ पे सी एन ग्रुप है, कौन सा ग्रुप है? माइनस आई ग्रुप। यहाँ पे 2 सी एन ग्रुप है, कौन से ग्रुप है? माइनस आई ग्रुप। मतलब हमसाये बहुत खतरनाक हैं, हमसाये बहुत, जो इसके हमसाया है वो बहुत ज्यादा खतरनाक है, जो कुछ भी इसके पास है वो भी छीन लेते हैं। यहाँ पे NO2 ग्रुप 2 है, तो जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन, अब हम यहाँ पे रूल लगाएंगे, इन सब में क्या प्रेजेंट है? माइनस आई ग्रुप। माइनस आई ग्रुप मींस दे आर लेस स्टेबल। लेस स्टेबल अब कितने, कौन कितना होगा? अब हम DNP रूल लगाएंगे। तो पहले देखेंगे डिस्टेंस ऑन दिस कार्बन, इसी कार्बन पे, इसी 1 कार्बन पे, इसी 1 कार्बन पे डिस्टेंस सेम है। उसके बाद नंबर देखेंगे, यहाँ पे ज्यादा नंबर है, यहाँ पे ज्यादा नंबर है, यहाँ पे कम नंबर है। मतलब जहां पे कम नंबर है वो ज्यादा स्टेबल होगा, बिकॉज माइनस आई ग्रुप प्रेजेंट है, इजंट इट? माइनस आई ग्रुप प्रेजेंट है। माइनस आई ग्रुप स्टेबिलिटी को डिक्रीज करता है, जितना कम माइनस आई उतना ज्यादा स्टेबल, तो ए आपका ज्यादा स्टेबल बनेगा। अब इन दो में से बताओ, डिस्टेंस सेम है, नंबर सेम है, पावर देखो, जिसका पावर कम उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा, बिकॉज माइनस आई ग्रुप है, माइनस आई डिक्रीज करता है स्टेबिलिटी। अब किसका पावर कम है? Cn का कम है देन दैट ऑफ NO2, तो B विल बी मोर स्टेबल देन दैट ऑफ C। गॉट इट? क्या ये बात क्लियर हुई? ए बी सी, बी सी, CBA नहीं होगा, ABC होगा। वेरी गुड, जिस किसी ने भी ABC आंसर दिखा दिया तो बहुत बढ़िया आंसर दिया है। यहाँ पे आपको देखना है, माइनस आई इफेक्ट स्टेबिलिटी को कार्बोकेटाइन की डिक्रीज करता है। सोचो खुद ही, जितने जालिम लोग आपके आसपास होंगे उतना आपका जो कुछ बचा कुछ जमीन होगा आपका वो भी खा जाएंगे। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा खतरनाक NO2 है, इसका हमसाया होना बहुत खतरनाक है आपके लिए। तो जो कुछ भी स्टेबिलिटी आपके पास है वो यहाँ पे खत्म करेगा, तो ये सबसे ज्यादा अनस्टेबल बनेगा। गॉट इट नाउ? कौन सी एग्जांपल्स देता हूँ, कैसे समझाता हूँ, देखो यार। गॉट इट नाउ? वेरी गुड। अब मेरे पास ये वाला कंपाउंड है, तो देखो यहाँ पे मिथल ग्रुप प्रेजेंट है, मिथल ग्रुप प्रेजेंट है, कौन सा ग्रुप है? प्लस आई। कौन सा ग्रुप है? प्लस आई। यहाँ पे आपका 1 मिथल ग्रुप, 2 मिथल ग्रुप, 3 मिथल ग्रुप, प्लस आई, प्लस आई, प्लस आई। प्लस आई ग्रुप क्या करता है? स्टेबिलिटी को इंक्रीज करता है। यहाँ पे आपका 1 मिथल मिथल ग्रुप प्रेजेंट है, 1 प्लस आई, 1 प्लस आई। तो जितना ज्यादा प्लस आई होगा उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी, मतलब जो बी है इट इज मोस्ट स्टेबल, उसके बाद ए में 2 है इट इज मोस्ट स्टेबल, उसके बाद सी में 1 है इट इज लीस्ट स्टेबल। गॉट इट? BAC। गॉट इट? गॉट इट? वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। गॉट इट? यस सर, यस सर, ऐसा ही है, हाँ ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। ये कौन साहब है? ये सर ऐसा ही है, हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, 100% ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। गॉट इट? वेरी गुड, ये सर गॉट इट, नाइस, वेरी नाइस। तो बहुत बढ़िया बात है, आपको जल्दी से आता है। अब देखो यहाँ पे मेरा कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है? यहाँ पे मेरा कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है? इलेक्ट्रॉन विथड्रॉविंग ग्रुप प्रेजेंट है, मतलब माइनस आई ग्रुप प्रेजेंट है, स्टेबिलिटी डिक्रीज करेगा। यहाँ पे माइनस आई ग्रुप प्रेजेंट है, माइनस आई ग्रुप प्रेजेंट है। यहाँ पे प्लस आई ग्रुप प्रेजेंट है, प्लस आई ग्रुप, स्टेबिलिटी को कौन इंक्रीज करता है? प्लस आई, तो सी विल बी द मोस्ट एसिडिक। अब इन दोनों को देखो, पोजीशन 1 पोजीशन 2 पे आपका NO2, पोजीशन 2 पे NO2, मतलब डिस्टेंस सेम। उसके बाद नंबर, यहाँ पे ज्यादा नंबर है,
ज्यादा नंबर मतलब इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग, विथड्रॉइंग में ज्यादा मतलब कम, तो ए बिकम्स मोर स्टेबल देन दैट ऑफ बी। गॉट इट? सी ए बी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया साहिल कनीता, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेरी नाइस। तो एक बार आप फिर ज्वाइन करना, हम 5-8 मिनट और लेंगे, तो बस 8 मिनट से ज्यादा मैं नहीं लूंगा, 10 मिनट लूंगा, क्योंकि आई एम सफरिंग फ्रॉम वेरी हाई फीवर, बहुत ज्यादा फेवर है मुझे। तो एक बार आप और ज्वाइन करना, कुछ और एग्जांपल्स मैं लूंगा, तो उसके बाद गॉट इट, ये बात क्लियर हुई। तो किसको अब इंडक्टिव इफेक्ट अब इजी लग रहा है, ऑर्गेनिक अब इजी लग रही है, मुझे बता किस किस को अब ऑर्गेनिक इजी लग रही है। जितना फोबिया बच्चों को है उतना फोबिया नहीं होना चाहिए, बिकॉज ऑर्गेनिक सबसे इजी केमिस्ट्री है। सिर्फ आपको यहाँ पे क्या करना है, कंसेप्ट लगाना है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ट्रिक्स लगाने हैं, पहले कंसेप्ट को समझो, उसके बाद ट्रिक पे आऊंगा। तो नेक्स्ट हम चलते हैं मतलब स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन्स, आपको आएगा, कोई भी क्वेश्चन आएगा आपको आएगा, लेकिन इसमें और भी क्वेश्चंस आते हैं मिक्सड क्वेश्चंस, तो वो भी नहीं कर सकते, मिक्सड क्वेश्चंस भी कराऊंगा 2-4 दिन के बाद हो सकते हैं, अभी अगर कराऊंगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी आप लोगों को। आई डोंट वांट टू पुट यू इन डिलेमा और इन एनी शॉर्ट और लॉन्ग प्रॉब्लम। मैं तो यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बैठा हूँ, अगर खुद से क्रिएट करूंगा तो क्या पता क्या होगा। नाउ सी, नेक्स्ट जो हमारी एप्लीकेशन है, थर्ड एप्लीकेशन, जो हमारी थर्ड एप्लीकेशन है, दैट एप्लीकेशन इज स्टेबिलिटी ऑफ रेडिकल्स। तो पहले मैं आपको बताऊंगा व्हाट इज रेडिकल, तो पहले मैं आपको बताऊंगा व्हाट इज रेडिकल, स्टेबिलिटी ऑफ रेडिकल्स, स्टेबिलिटी ऑफ, मैं लिखूंगा मोर अप्रोप्रिएटली फ्री रेडिकल्स, फ्री रेडिकल्स, तो कार्बन रेडिकल्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे हम, स्टेबिलिटी ऑफ रेडिकल्स को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। नाउ सी, मेरे पास रेडिकल क्या होता है, रेडिकल कहते हैं ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशी को, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशी, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशी। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास कार्बन है, इस पे 3 बॉन्ड्स अटैच है और इस पे 1 इलेक्ट्रॉन है, ना पॉजिटिव चार्ज है ना नेगेटिव चार्ज है, मतलब ये न्यूट्रल है, और इस पे एक ऑड इलेक्ट्रॉन है, न्यूट्रल ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशी। इस न्यूट्रल ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशी को हम रेडिकल कहते हैं, बिकॉज ये रेडिकल कार्बन पे है, इसको कार्बन सेंटर्ड रेडिकल भी कहते हैं, यूजुअली इनको फ्री रेडिकल्स कहते हैं। तो मान लो आपके पास अगेन यहाँ पे हाइड्रोजन 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 है, तो इस टाइम मुझे बोलो इस कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन से, 2 इस बॉन्ड से, 2 इस बॉन्ड से, 2 इस बॉन्ड से, 2 4 6 और एक 7, मतलब इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है। क्या ये स्टेबल है, क्या ये स्टेबल है, क्या ये स्टेबल है, क्या ये इलेक्ट्रॉन रिच है या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है? स्टेबिलिटी के लिए 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, तो मतलब इट इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। कितने इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है? 1 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इट्स 1 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इट्स 1 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, सो इट्स 1 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, तो इट्स 1 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। अगेन मतलब वही बात, गरीब है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मतलब गरीब है ना। अब गरीबी को कैसे हटाया जाए, अगर इसको प्लस आई ग्रुप अटैच होगा, प्लस आई ग्रुप बेसिकली क्या करेगा, डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन, इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, जो कोई भी डोनेट करेगा ये उससे लेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ रेडिकल। तो यहाँ पे मैं इसकी और वेरिएंट्स बनाऊंगा, यहाँ पे मैं हाइड्रोजन को रिप्लेस करके मिथाइल ग्रुप लगाऊंगा, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे रेडिकल। यहाँ पे मैं इस हाइड्रोजन को मैंने रिप्लेस किया था, अब मैं इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करूंगा विद मिथाइल ग्रुप, तो मेरे पास एक और रेडिकल बनेगा। अब मैं इसका हाइड्रोजन को भी रिप्लेस करूंगा, मेरे पास ये एक और रेडिकल बनेगा। अब यहाँ पे देखो, इस कार्बन पे रेडिकल है, ये कार्बन डायरेक्टली अटैच है 3 अदर कार्बन एटम से, इसको 3 डिग्री रेडिकल कहेंगे। इस कार्बन पे रेडिकल है, ये 2 अदर कार्बन से अटैच है, इसको 2 डिग्री रेडिकल कहेंगे। यहाँ पे कार्बन पे रेडिकल है, इट्स अटैच्ड ओनली 1 कार्बन एटम, इसको प्राइमरी रेडिकल कहेंगे, इसको सुपर कार्बन रेडिकल कहेंगे, बट इट वर्क्स लाइक प्राइमरी रेडिकल। गॉट इट? गॉट इट? तो कंसेप्ट सेम है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, डेफिशिएंट ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, बहुत बढ़िया। क्या यहाँ तक बात क्लियर हुई? प्राइमरी रेडिकल, दैट्स व्हाई मैंने आपको पहले लेक्चर में पढ़ाया था, पहले लेक्चर में पढ़ाया था डिग्री ऑफ कार्बन। अब आया समझ वो कंसेप्ट कितना इंपॉर्टेंट था, डिग्री ऑफ कार्बन क्यों पढ़ाया था, दैट्स व्हाई मैंने आपको पढ़ाया था डिग्री ऑफ कार्बन।
तो ये बात आई सब। तो मतलब यहाँ पे 3 प्लस आई ग्रुप्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स देंगे, जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स इसको आएंगे ये स्टेबल बनेगा, मतलब दिस विल बी मोर स्टेबल। उसके बाद दिस विल बी मोर स्टेबल, यहाँ पे 2 प्लस आई, इसके बाद यहाँ पे 1 प्लस आई। ये बेचारा गरीब ही रहेगा, बिकॉज इसके हमसाए, इसके जो नेबर्स है वो जालिम है। जालिम कितनी देर लगा। हो गया, हो गया ये कंसेप्ट क्लियर। ये कंसेप्ट क्लियर हो गया तब मैं क्वेश्चन लूंगा। मतलब अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्रेजेंट है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ रेडिकल्स, स्टेबिलिटी ऑफ रेडिकल्स एंड कार्बोकेटाइन। अरे यार क्या हुआ, स्टेबिलिटी ऑफ रेडिकल्स। अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप्स प्रेजेंट होंगे, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ रेडिकल्स। पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसी पे बेस्ड है, 12th का पूरा पार्ट इस पे बेस्ड है जो मैं आपको पढ़ाता हूँ जीओसी। इट इज इनवर्सली proportional to stability of radicals. Got it? वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ये बात आपको क्लियर हुई। लेट अस टेक द क्वेश्चंस। तो यहाँ पे हम उन क्वेश्चंस को लेंगे जो मैंने यहाँ पे लगाए हैं क्वेश्चन। तो दीज आर द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, तो मुझे बताया यहाँ पे ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, दिस इज ए पार्ट, दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज डी। तो ये वाले ग्रुप प्रेजेंट है, मिथाइल ग्रुप। मिथाइल ग्रुप क्या होता है? प्लस आई ग्रुप। कितने प्लस आई ग्रुप है? ज्यादा है, तो यहाँ पे 3 प्लस आई ग्रुप है। प्लस आई प्लस आई प्लस आई प्लस आई इंक्रीज स्टेबिलिटी। यहाँ पे 2 ही प्लस आई है, स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी बट इससे कम हो जाएगी। यहाँ पे आपका एक ही प्लस आई ग्रुप है, थोड़ी सी स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। यहाँ पे आपका कोई प्लस आई नहीं है, तो हम कहेंगे डी इज मोर स्टेबल देन दैट ऑफ सी विच इज मोर स्टेबल देन बी विच इज मोर स्टेबल देन ए। क्लियर? क्लियर? डी सी बी ए, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, मतलब क्लियर हुआ। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया काम कर रहे हो आप। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। नीलोफर, ओवैस, फैसल, माही, अमीना, वेरी गुड, वेरी गुड। पीर, मोमिना, वेरी गुड। जाकिर, डीसीबीए, साहिल, वेरी गुड। नाहिदा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया काम कर रहे हो ना। इस कंपाउंड को देखते हैं, मुझे बताइए ये कौन सा ग्रुप है? ये मेरा इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप है, माइनस आई ग्रुप। ये कौन सा ग्रुप है? माइनस आई ग्रुप। ये कौन सा ग्रुप है? माइनस आई ग्रुप। यहाँ से प्लस आई भी है, लेकिन ये वाला ग्रुप सब में सेम है, ये डिफरेंट है। तो माइनस आई ग्रुप क्या करता है? स्टेबिलिटी को डिक्रीज करता है, मतलब जितना कम माइनस आई उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी। अब इन 3 में पहले हम देखेंगे डिस्टेंस। तो यहाँ पे डिस्टेंस देखो, कार्बन 1 कार्बन 2, कार्बन 1 कार्बन 2, कार्बन 1 कार्बन 2। तो डिस्टेंस सेम है। उसके बाद नंबर देखेंगे, तो नंबर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, मतलब हमारा डी भी सेम है, हमारा एन भी सेम है। उसके बाद हम पावर को देखेंगे, हमारे पास फ्लोरीन का आई इफेक्ट ज्यादा, माइनस देन दैट ऑफ फ्लोरीन देन दैट ऑफ ब्रोमीन। तो जिसका माइनस आई कम उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा, तो सी की स्टेबिलिटी ज्यादा बनेगी देन बी देन C is more stable than B than A because minus I group is present. Got it? Got it? Very good. बहुत बढ़िया। तो आप लोगों ने पहले ही आंसर्स दिए हैं, मैं बहुत खुश होता हूँ। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो जाकिर ने यहाँ पे आंसर गलत दिया है शायद ना, या तो पिछले क्वेश्चन का आंसर। तो गॉट इट, मतलब आई एम वेरी मच हैप्पी दैट यू गॉट द कंसेप्ट। तो यहाँ पे मुझे बताओ, यहाँ पे मैंने कल एक कंसेप्ट आपको बताया था, जितनी रिंग का साइज बढ़ जाएगा स्टेबिलिटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो जाएगी। तो सो द ऑर्डर इज दिस, काम खत्म। सो द ऑर्डर इज दिस, ring size increases stability of positive charge and radical. So the order is this, so the order is this, CBA in both the cases। मतलब कार्बोकेटाइन का जो कंसेप्ट है वो आपको दिमाग में चिपक गया। इतने क्वेश्चंस करने के बाद आपको इंडक्टिव इफेक्ट का कंसेप्ट अब मतलब पढ़ने की कहीं पे जरूरत नहीं है। इतने क्वेश्चंस करने के बाद आपको इंडक्टिव इफेक्ट आप कहीं पे पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक ठीक, किसी को कोई प्रॉब्लम तो मैं एक और क्वेश्चन लूंगा। अगर किसी को अभी कोई प्रॉब्लम है, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो मैं एक और क्वेश्चन को भी लूंगा यहाँ पे। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो मैं एक और क्वेश्चन को भी यहाँ पे लूंगा।
नो सर इट इज क्लियर, वेरी गुड। आयमना को भी क्लियर है, तौसीफ को भी क्लियर है, मोमिना को भी क्लियर है, तो मोमिना को भी क्लियर है, वेरी गुड। साहिल को भी क्लियर है, मैक को भी क्लियर है, फैसल को भी क्लियर है। अच्छा बाकी बच्चे बोलो। नीलोफर फारूक क्लियर, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। मतलब यू ऑल हैव गॉट द कंसेप्ट, आप सब लोगों को। वेरी गुड, वेरी गुड अस्मा जी, वेरी गुड नाहिदा जी, वेरी गुड हुमैरा जी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। वैस वेरी गुड, ऑल क्लियर। तो यहाँ पे आप क्वेश्चन जो आएंगे, जो अभी अगर आप किसी बुक से प्रैक्टिस करोगे तो आपको वो क्वेश्चंस नहीं आएंगे, इसलिए अभी आप बुक नहीं लेना, कोई टेक्स्ट, कोई रेफरेंस बुक नहीं लेना। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये वाला कंपाउंड है तो वहां पे बोलेगा व्हाट इज द स्टेबल। यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल ऐसा कोई कंपाउंड होगा तो आपको बोलेगा व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ स्टेबल। तो इस वाले कंपाउंड में आप क्या कहोगे, यहाँ पे रेजोनेंस होता है, तो हमने भी रेजोनेंस को टच नहीं किया है। दैट्स व्हाई मैंने कहा है कि हमें सारे फैक्टर्स को फिर देखना है, इसलिए एक एक फैक्टर को, इंडक्टिव इफेक्ट को क्लियर किया। उसके बाद कल हम हाइपर कंजुगेशन को क्लियर करेंगे, हाइपर कंजुगेशन। उसके बाद हम रेजोनेंस को क्लियर करेंगे, उसके बाद हम मिक्सड क्वेश्चंस लेंगे। बट आपको यहाँ से ध्यान रखना है, हर एक कंसेप्ट की एक एक अंडरस्टैंडिंग करनी है, सो दैट आगे आने वाले क्लास में हमें मिक्सड क्वेश्चंस आएंगे, आगे आने वाले क्लास में हमें मिक्सड क्वेश्चंस आएंगे। गॉट इट? तो दैट्स व्हाई मैंने कहा था यहाँ पे आपका कोई भी लेक्चर जो है वो छूट नहीं जाना चाहिए, कोई भी लेक्चर जो है वो छूट नहीं जाना चाहिए। यहाँ पे आपको हर एक लेक्चर को लेना पड़ेगा। तो जिन बच्चों ने यहाँ पे पहले 2 लेक्चर्स में 40 एटलीस्ट टचिंग 40 बच्चे थे, तो अब पता नहीं क्या हुआ उन बच्चों को। तो जो भी कर रहे हैं अपने लिए कर रहे हैं, हमारा क्या जाता है। तो मुझे बोलो कोई क्वेश्चन आज भी हमने क्लास वहां पे नहीं लिया, तो मैं क्लास की टाइमिंग सुबह रखूंगा, सुबह 9 बजे से 10 बजे तक मैं क्लास की टाइमिंग रखूंगा वाइज पे। वाइज पे मैं सुबह 9 बजे से, इज दिस टाइम गुड? मुझे लगता है 9:30 शाम को ज्यादा देर हो जाती है। नो सर थैंक यू। बाद में जय, अच्छा वर्ड में जय जनता। सर थ्री, अच्छा हाँ, मैरन का क्वेश्चन, थ्री वैलेंट कार्बन क्या होता है, मैं भूल गया था। होप आई विल बी फाइन टुमारो। हो तो देखो यहाँ पे फ्री वैलेंट कार्बन क्या होता है, मैं यहाँ पे आपको इनऑर्गेनिक में ले जाऊंगा। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p2 है। क्या मैं इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा 1s2, 2s2, 2px, 2py, 2pz? क्या मैं लिखूंगा 2px1, 2py1, 2pz0? दिस इज ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब मैं इसकी एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा वैलेंस शेल की, दिस इज वैलेंस शेल। तो मैं इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से प्रमोट करूंगा यहाँ पे, तो मेरे पास जो कॉन्फ़िगरेशन आएगी दैट इज 2s1, 2px1, 2py1, 2pz1। ना अब देखो मेरा कार्बन जो है इसमें एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से प्रेजेंट है, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन। मतलब ये वाला कार्बन जो है इट इज टेट्रावैलेंट। फॉर एग्जांपल ये 4 हाइड्रोजन इसके साथ मिलके बनाएगा CH4। फॉर एग्जांपल अब क्या कर रहे हो राहिला, ये 4 हाइड्रोजन इसके साथ सुबह तक है। हाँ अभी आप वेट करो 2 सेकंड। तो यहाँ पे 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये वाला हाइड्रोजन मैंने रिप्लेस किया विद क्लोरीन, तो मेरे पास कौन सा कार्बन आएगा, कंपाउंड आएगा, कार्बन विद हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, क्लोरीन बॉन्ड। अब मुझे पता है इस बॉन्ड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है, क्लोरीन की। अगर मैं ये बॉन्ड मतलब तोड़ूंगा, इफ आई ब्रेक दिस बॉन्ड, तो ये बॉन्ड, इस बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो किसकी तरफ जाएंगे, क्लोरीन की तरफ। तो देखो मेरे पास यहाँ पे इस बॉन्ड को मैंने तोड़ा, अब कार्बन के पास कितने बॉन्ड्स हैं, 3 बॉन्ड्स। और यहाँ पे कौन सी चार्ज आएगी, बिकॉज जो एटम इलेक्ट्रॉन्स देता है उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगी। तो यहाँ पे आपकी एक वैलेंसी जो थी वो फ्री हो गई, यहाँ पे आपकी एक वैलेंसी जो थी वो फ्री होगी। मतलब ये जो कॉन्फ़िगरेशन थी आपकी, इस कॉन्फ़िगरेशन में आपने ये वाला इलेक्ट्रॉन निकाला, तो आपकी जो कॉन्फ़िगरेशन इस कार्बन में आई, सी एच 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 और पॉजिटिव चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन आपने निकाला। यहाँ पे कार्बन की जो कॉन्फ़िगरेशन है दैट विल बी 2s1, 2px1, 2py1, 2pz0। मतलब ये जो कार्बोकेटायन है ये इस तरफ स्ट्रक्चर होगी। अच्छा मुझे पता है इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, कितने सिग्मा बॉन्ड्स हैं, 1 2 3, 3 सिग्मा बॉन्ड्स मतलब sp2,
sp2 मतलब जियोमेट्री क्या होगी, ट्राइगोनल प्लेनर, जियोमेट्री होगी ट्राइगोनल प्लेनर, मतलब ये वाली जियोमेट्री इसकी होगी, बॉन्ड एंगल 120 होगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ना। अब इस वाले कार्बन में मेरे पास 2pz ऑर्बिटल है जिसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। 2pz ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल में कितने लोब्स होते हैं, 2 लोब्स, तो यहाँ पे 2 लोब्स प्रेजेंट है, ये लोब्स खाली है, ये वैलेंसी खाली है, तो इसको कहते हैं फ्री वैलेंट कार्बन। तो ये इन्हीं लोब्स में इलेक्ट्रॉन आते हैं, जब आपका प्लस आई ग्रुप प्रेजेंट होता है वो इलेक्ट्रॉन इन्हीं में देता है, जब आपका प्लस आई ग्रुप प्रेजेंट होता है तो इलेक्ट्रॉन इन्हीं में देता है, इसको कहते हैं फ्री वैलेंट कार्बन। हो गया क्लियर, हो गया क्लियर? यस सर, नाउ इट इज डन एंड डस्टेड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर, सुबह तक ठीक है? हाँ सुबह ठीक है, तो सुबह अगर आप ज्वाइन करोगे आप लोग, आपका क्लास में आपको मीटिंग डालूंगा 15 मिनट पहले, तो 9 से 10 तक मैं क्लास लूंगा, 9 से 10 तक में आपका फिजिकल केमिस्ट्री, क्या आपको फिजिकली पहले पढ़नी है, फिजिकल केमिस्ट्री का क्लास लेना है, तो कौन सा यूनिट आप स्टार्ट करोगे, पहला वाला यूनिट, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, या और कोई यूनिट, सम बेसिक कंसेप्ट्स, या और मुझे लगता है ये से स्टार्ट करेंगे, टेक्स्ट रीडिंग करेंगे, सो दैट आने वाले एग्जाम्स में जो आज टेक्स्ट बेस्ड एग्जाम होते हैं उनमें आपको, मतलब नीट, इस साल नीट 2021 है, उसके बाद 2022 होगा, उसके बाद 23 होगा, आपका 23 होगा, सो दैट 2023 में आप 180 में से 170 प्लस करो, बस ये मेरा गोल है, ये मेरा गोल है, आप 170 प्लस करो, बाकी एक दो क्वेश्चन आपकी गलती से गलत